हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे एक बहुत ही अंडररेटेड और अनएक्सप्लोर्ड ट्रैवल डेस्टिनेशन के बारे में जो हैदराबाद के है तो बहुत करीब, पर बहुत कम लोग इसके बारे में जानते हैं। अगर आप स्पिरिचुअलिटी, नेचर और हिस्ट्री का मज़ा एक साथ लेना चाहते हैं तो ये जगह आपके लिए एक परफेक्ट वीकेंड गेट अवे हो सकती है। नागार्जुन सागर में डैम व्यू देखने के अलावा बहुत सारी एक्टिविटीज़ है जो हम इस वीडियो में आपको डिटेल में बताने वाले हैं, तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो सुबह 7 बजे हैदराबाद से निकलने के बाद हम 150 किलोमीटर ट्रैवल करके पहुंच गए विजय विहार हरिता रिजॉर्ट्स। हमने पहले से ही हरिता रिजॉर्ट्स की बुकिंग करवा रखी थी क्योंकि ये वीकेंड था और रूम्स मिलना मुश्किल था। चेक इन करने के बाद हमने रिजॉर्ट के रेस्टोरेंट में लंच किया और निकल पड़े हम बोटिंग के लिए। बोटिंग की टाइमिंग्स 10 to 1 है और लास्ट फेरी 1 o'clock को निकलती है, सो प्लीज़ मेक श्योर आप लेट नहीं हो। अब बोटिंग को बिल्कुल भी मत मिस कीजिएगा क्योंकि ये आपको लेकर जाएगी 1 घंटा और 18 किलोमीटर ट्रैवल करने के बाद में नागार्जुन कोंडा। बोटिंग के चार्जेस है 150 रुपीज़ पर पर्सन और आपको टिकट्स ऑन द स्पॉट खरीदनी पड़ेगी हरिता विहार रिजॉर्ट से। ये देखिए कृष्णा नदी का कितना ब्यूटीफुल व्यू है, आप इसको बिल्कुल भी मत स्किप कीजिएगा। करीब 1 घंटा ट्रैवल करने के बाद हम फाइनली पहुंच गए नागार्जुन कोंडा, जहां पर म्यूज़ियम है और यहां पर 2500 ईयर ओल्ड आर्कियोलॉजिकल साइट है जहां पर बुद्धिस्ट मॉन्क्स रहा करते थे। यहां पर आपको बहुत चलना पड़ेगा, तो हम रेकमेंड करेंगे कि आप अच्छा फुटवेयर या फिर शूज़ पहन कर ही जाएं क्योंकि काफ़ी ट्रैकिंग करनी पड़ेगी। अगर आप स्टूडेंट हैं या हिस्ट्री लवर हैं तो आपको ये जगह बहुत पसंद आएगी। यहाँ पर अर्ली स्टोन एज से लेकर बुद्धिस्ट मॉन्क्स जो भी यूज़ करते थे सारे आर्टिफैक्ट्स रखे हुए हैं। यहाँ पर 6 बुद्धिस्ट स्तूपा है जो फ्लड्स में डिस्ट्रॉय हो चुके थे, पर उनके रूइंस अभी भी है और उनके कल्चर को अभी भी डेमोन्स्ट्रेट करते हैं। आपको मिनिमम 2.5 से 3 घंटे चाहिए आर्कियोलॉजिकल साइट और म्यूज़ियम को अच्छे से देखने के लिए। यहाँ की लास्ट फेरी वापस जाने के लिए 5 बजे रवाना होती है, तो अगर आपको टाइम की कमी लगती है तो आप सुबह 10 बजे की फेरी ले सकते हैं और शाम को 5 बजे तक म्यूज़ियम पर रह सकते हैं। हिस्ट्री और आर्कियोलॉजी का मज़ा लेने के बाद हम वापस आ गए रिजॉर्ट और स्नैक्स करने के बाद हम निकल पड़े डैम व्यू पॉइंट की तरफ। डैम व्यू पॉइंट जंगल के अंदर से जाना पड़ता है और रात को बहुत अंधेरा हो चुका था, स्ट्रीट लाइट्स भी नहीं थी। आपको फॉरेस्ट चेक पॉइंट से गुजरकर 3 किलोमीटर अंदर जाना पड़ेगा डैम व्यू पॉइंट का मज़ा लेने के लिए। आपको फॉरेस्ट चेक पॉइंट एंटर करते वक्त 50 रुपीज़ का अमाउंट पे करना पड़ेगा। डैम व्यू पॉइंट देखने के बाद हम फॉरेस्ट से फिर लौट गए हमारे रिजॉर्ट को। अगले दिन चेकआउट करने के बाद हम फिर निकल पड़े फॉरेस्ट की ओर, पर इस बार डैम व्यू पॉइंट देखने के लिए नहीं बल्कि अतिपोतला वाटरफॉल्स देखने के लिए। वो हमारे रिजॉर्ट से करीब 18 किलोमीटर था और ये रिवर कैस्केड है। ये एक बहुत ब्यूटीफुल साइट है एंड इट इज़ अ मस्ट विजिट, पर आप इसके बहुत नज़दीक नहीं जा सकते क्योंकि यहाँ पर क्रोकोडाइल ब्रीडिंग एरिया है। यहाँ पर पास में ही दत्तात्रेय स्वामी का मंदिर है। हैदराबाद वापस लौटते वक्त हम गए बुद्धवनम। बुद्धवनम 279 एकर्स में फैला हुआ तेलंगाना टूरिज्म का एक प्रोजेक्ट है। यहाँ पर बुद्ध से रिलेटेड स्टोरीज, पेंटिंग्स, स्कल्पचर्स और बहुत सारी जातक कथाओं का डेमोन्स्ट्रेशन किया गया है। नागार्जुना सागर नाम पड़ा है नागार्जुनाचार्य पर, जो 2500 साल पहले नालंदा यूनिवर्सिटी के स्कॉलर थे। बुद्धवनम में एंट्री के लिए आपको 100 रुपीज़ पर पर्सन पे करना पड़ेगा। ये पार्क बहुत बड़ा है और यहाँ पर भगवान बुद्ध के जन्म से लेकर उनके निर्वाण तक की सारी स्टोरीज, इंसिडेंट्स, स्कल्पचर्स के द्वारा डेमोन्स्ट्रेट किए गए हैं। यहाँ पर एक बहुत बड़ा मेडिटेशन हॉल है जहाँ पर आप पीसफुली बैठकर मेडिटेट कर सकते हैं। हमने बुद्धवनम में करीब 2 घंटे स्पेंड किए। तो ये था हमारा पूरा एक्सपीरियंस नागार्जुन सागर के विज़िट का। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू ज्ञानी बाबा। सी यू इन द नेक्स्ट।